हाय एवरीवन, होप सो आप लोग सारे के सारे अच्छे होंगे। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दिस दैट दीज दोस का यूज। देखो, दिस का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज जो सिंगुलर हो और उस चीज को जिसको आप बता रहे हो, इंडिकेट कर रहे हो। जैसे मैंने बोला दिस इज एन एप्पल, यहाँ क्या है? एक सेब है, ठीक है। और ये देखो, दिस का यूज कब करेंगे हम? जब कोई चीज आपके नजदीक है। वही दूर है तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम? दैट का यूज। जैसे हमने बोला वो एक एप्पल है तो हम क्या बोलेंगे? दैट इज एन एप्पल। और यहाँ पे एन क्यों लगा रहे हैं हम? ए का एन क्यों हुआ? क्योंकि जब भी वोल से पहले हम ए लगाते हैं उसका एन हो जाता है। तो अब जब हम सिंगुलर के बारे में बात करेंगे तो हम दिस का यूज करेंगे, जब प्लूरल के बारे में बात करेंगे तो दिस का हो जाता है दीज, ठीक है। जैसे ये एप्पल्स हैं तो दीज आर एप्पल्स। और दैट का क्या हो जाता है? दैट का प्लूरल हो जाता है दोस। जैसे वो एप्पल है तो हम क्या बोलेंगे? दोज आर एप्पल्स। तो जो भी चीज आपके नजदीक है उसके लिए हम दिस का यूज करेंगे, और जो दूर है तो दैट। जैसे दिस इज अ फैन और दूर है तो दैट इज अ फैन। वैसे ग्रामर के अनुसार क्या होता है? जो चीज आपके टच में है वो दिस होती है, और टच से छूट गई तो दैट हो जाता है। बट स्पोकन में आप यूज कर सकते हो, जो चीज आपके नजदीक है उसके लिए हम दिस यूज करेंगे, और जो दूर है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? दैट। और दिस का प्लूरल क्या होता है? दीज। और दोज का प्लूरल क्या होता है? सॉरी, दैट का प्लूरल क्या होता है? दोज। और यहां पे हम क्यों क्या यूज कर रहे हैं दिस एंड दैट का? इंडिकेट करने के लिए, जब भी हमें किसी चीज को बताना है। जैसे मैंने बोला वो मेरी कार है तो दिस इज, दूर है तो दैट इज माई कार, और नजदीक है तो दिस इज माई कार, ठीक है। मैंने बोला ये मेरी कार है तो मैं कैसे बोलूंगा? दिस इज माई कार। और दूर है तो मैं क्या बोलूंगा? दैट इज माई कार। अब ध्यान रखना में एक चीज का, कि भाई हम उस नाउन का यूज किसके साथ कर सकते हैं? जैसे मैंने बोला वो मेरी कार है, तो आप क्या कर सकते हो? आप दो तरीके से बोल सकते हो। आप बोल सकते हो दैट कार इज माइन, दैट कार इज माइन। मतलब हम दैट का यूज क्या कर सकते, जो नाउन है वो ठीक दिस या दैट के बाद भी हम यूज कर सकते हैं। और अगर आप चाहो तो लगा सकते हो, आप दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं दैट इज माई कार, दैट इज माई कार। आप देखो, उस नाउन को लास्ट में भी लगा सकते हो और दिस एंड दैट के ठीक बाद भी लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, दिस होटल इज वेरी एक्सपेंसिव बट इट्स वेरी नाइस। जो ये होटल है क्या? बहुत महंगा है। तो हम क्या बोल रहे हैं? ये होटल। तो हमने क्या बोला? दिस होटल। और ये होटल क्या महंगा है? तो दिस होटल इज वेरी एक्सपेंसिव, मतलब बहुत ज्यादा महंगा है, ठीक है। हमने बोला वो लड़की थी कोई वहां पे, मैंने बोला कौन है वो लड़की? तो आप क्या बोलेंगे? हु इज दैट गर्ल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम क्या पूछ रहे हैं भाई? हम बात कर रहे हैं दिस एंड दैट के बारे में। जो चीज आपके नजदीक होगी वो दिस होगी, और जो दूर है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? दैट का यूज करेंगे। नाउ चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस दिस एंड दैट से रिलेटेड। जैसे दीज शूज आर माइन। अब भाई शूज क्या होता है? हमेशा पेयर में होते हैं। तो अब हमने क्या बोला? दीज शूज आर माइन, मतलब वो जो ये जूते हैं क्या है? मेरे हैं। तो दिस का प्लूरल क्या हो जाता है? दीज हो जाता है। जो भी चीज आपके नजदीक है उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? दिस का यूज करेंगे। और जब हम एक से ज्यादा चीजों के बारे में बात करें तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? दीज का यूज करेंगे। नाउ अब अगर दैट के बारे में बात करूंगा, दैट का प्लूरल क्या होता है? दोस्त। अब कोई शूज आपसे दूर है, कोई भी चीज जो पेयर में आपसे दूर है, मैंने बोला वो जूते मेरे, तो मैं क्या बोलूंगा? दोज शूज आर माइन, ठीक है। और तो आप क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? दो शूज आर माइन। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं कुछ और सेंटेंसेस। देखो, दिस इज माई हाउस, मैंने बोला ये घर मेरा है, तो आप क्या बोले? दिस इज माई हाउस। आप इंडिकेट करो भाई ये घर मेरा है, तो आपने क्या बोला? दिस इज माई हाउस, ठीक है। और वही मैंने बोला कि वो क्या है? दीज आर आवर फ्रेंड्स। देखो वो क्या है? हमारे दोस्त हैं। कौन कौन? जतिन एंड रॉबिन। तो मैंने बोला जतिन एंड रॉबिन क्या हमारे दोस्त हैं? एक से ज्यादा इंसान के बारे में बात हो रही थी, इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज किया? दीज। तो दीज आर आवर फ्रेंड्स, मतलब हमारे दोस्त हैं। कौन कौन है वो? जतिन एंड रॉबिन। दिस इज नाइस बॉल ऑफ सोप। तो दिस इज अ नाइस बॉल ऑफ सूप, मतलब ये क्या है? अच्छा कटोरा है किसका? सूप का। तो हम एक चीज के बारे में बात करें, एक बॉल के बारे में बात करें, इसलिए हमने क्या यूज किया? दिस का यूज किया। हुज पैकेट्स आर दीज। बहुत सारे पैकेट्स रखे थे, हमने बोले भाई ये पैकेट्स किसके हैं? तो आप क्या बोलेंगे? हुज पैकेट्स आर दीज। कहीं पे क्या थे? एक से ज्यादा पैकेट्स थे। अच्छा, दिस इज रजत। अब यहाँ पे दिस का यूज क्यों कर रहे हो? आप बता रहे हो भाई जब आप किसी इंसान को इंट्रोड्यूस करते हो तो वहां पे भी दिस का यूज किया जाता है। मैंने बोला ये रजत है, तो आप क्या बोलेंगे? दिस इज रजत। ये रवि है, दिस इज रवि, ठीक है। तो जब भी आप इंट्रोड्यूस करते हो तो वहां पे भी हम क्या यूज करते हैं? दिस का यूज करते हैं या दैट का यूज करते हैं।
दीज आर रजत कॉलीग, जो ये कॉलीग्स हैं, कॉलीग्स मतलब जो आपके साथ काम करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कॉलीग्स कहते हैं। और मैंने बोला ये रजत के कॉलीग्स है तो आप बोल सकते हैं दीज आर रजत कॉलीग्स। और यहाँ पे एपिस्ट्रोफी एस क्यों लगा, क्योंकि हम बोल रहे हैं रजत के, तो उसका की के लिए क्या लगाते हैं हम, एपिस्ट्रोफी एस लगाते हैं। दिस इज रवि एंड दिस इज अभी, तो ये क्या है, रवि है और वो कौन है, अभी है। अब हेलो दिस इज राहुल, देखो जब आप कॉल पे बात करते हो, कहीं भी बात भी मतलब कॉल पे भी बात करते हो, और जब आप कॉल पे बात करते हो तो उस टाइम जब आप अपने आप को बताना चाहते हो तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं, हेलो दिस इज राहुल, कैन आई स्पीक टू सुरेश। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी देखो हमने पहला क्या बताया भाई, किसी भी नाउन के बारे में जब हम इंडिकेट कर रहे हैं, किसी भी नाउन के बारे में बता रहे हैं, जैसे मैंने बोला दिस इज मार्कर, दैट इज मार्कर, दिस इज चेयर या दैट इज चेयर। फिर उसके अलावा जब आप कॉल पे हो, ये जब आप किसी को इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो वहां पे भी हम दिस का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हेलो दिस इज राहुल, कैन आई स्पीक टू सुरेश, वी हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 20 years। अब यहां पे देख सेंटेंस क्या हमारा, वी हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 20 years, मतलब हम इस घर में कितने साल रहे हैं, 20 साल रहे हैं। अब आप उस घर को इंडिकेट कर रहे हो, उस घर को बता रहे हो, इसलिए आपने क्या यूज किया, दिस का यूज किया। हैव यू एवर रेड ऑल दीज पेपर्स, अब कहीं पे बहुत सारे पेपर्स रखे थे और आपने बोला कि क्या भाई आपने ये सारे के सारे पेपर्स पढ़े हैं, तो आप क्या बोल रहे हैं, हैव यू एवर या हैव यू रेड ऑल दीज पेपर्स, मतलब क्या आपने ये पेपर्स पढ़े हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, अब सीखते हैं कुछ और सेंटेंसेस। अब पहले जो हमारे सेंटेंस थे वो थे दिस एंड दीज से रिलेटेड, बट अभी जो सेंटेंसेस हैं ये किससे रिलेटेड है, दैट एंड दोस से रिलेटेड। जैसे दैट इज माय हाउस, मतलब वो क्या है, मेरा घर है। अब जो चीज आपके नजदीक है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, दिस का यूज करते हैं, और जो आपसे दूर है उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, दैट। जैसे मैंने बोला वो मेरा घर है तो मैंने क्या बोला, दैट इज माय हाउस। दूसरा सेंटेंस क्या है यहाँ पे, दोज आर वेरी एक्सपेंसिव कार्स। अब देखो यहाँ पे एक से ज्यादा कार के बारे में बात हो रही है, तो आपने बोला भाई वो जो कार है वो बहुत ज्यादा महंगी है, तो आप क्या बोलेंगे, दोज कार आर या दोज आर वेरी एक्सपेंसिव कार्स, मतलब वो जो कार है वो क्या है, बहुत ज्यादा महंगी है। उसके बाद क्या है, व्हाट इज दैट, आपने पूछा भाई वो चीज क्या है, आप क्या किसी चीज के बारे में पूछ रहे थे और जो आपसे दूर थी, तो उसके लिए क्या यूज किया आपने, व्हाट इज दैट। नाउ अब देखो दिस इज अ ग्रेट जॉब, देखो जब कोई भी अच्छा काम करता है तो आप उसके लिए बोल सकते हैं दैट इज अ ग्रेट जॉब। तो जब भी कोई अच्छा काम करता है तो आप क्या बोलेंगे, दैट इज अ ग्रेट जॉब। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस हमारा, दैट्स रंजीत फार्म हाउस ओवर देयर। देखो अब वहां पे आप क्या बोल रहे हो, भाई वो जो है वो रंजीत का फार्म हाउस है, तो उसके लिए क्या यूज किया, यहाँ पे हमने दैट का यूज किया। नाउ अब आपने बोला कि ये जो व्हीकल है ये किसका है, तो आपने बोला हुज व्हीकल इज दैट। कहीं पे किसी की देखो स्कूटी या बाइक या कार थी, आपने पूछा ये व्हीकल किसका है, तो आप बोलेंगे हुज व्हीकल इज दैट। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, हु लिव्स इन दैट अपार्टमेंट, उस अपार्टमेंट में कौन रहता है। देखो इसके लिए हम यूज करेंगे दिस और उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, दैट। तो मैंने बोला उस अपार्टमेंट में क्या कौन रहता है, तो आप क्या बोलेंगे, हु लिव्स इन दैट अपार्टमेंट। दोज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स, अब आपने बोला वो जो फ्लावर्स है वो क्या है, ब्यूटीफुल है, एक से ज्यादा फ्लावर के बारे में बात कर रहे हैं आप, तो आप क्या बोलेंगे, दोज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड दैट इज अ डैम। वो क्या है, आपने बोला वो डैम है, तो आप क्या बोलेंगे, दैट इज अ डैम, राइट। और दैट फोन लाइन इज बिजी, आप किसी को कॉल कर रहे थे और वो जो फोन लाइन थी वो बिजी थी, तो आपने बोला वो जो फोन लाइन वो क्या है, बिजी है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे आप, दैट का यूज करेंगे। और आप क्या बोलेंगे, वो फोन लाइन बिजी है, तो आप क्या बोलेंगे, दैट फोन लाइन इज बिजी। सो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, दिस दैट दीज दोज का यूज पढ़ा। आपको कोई भी सेंटेंस में कुछ भी प्रॉब्लम आती है दिस दैट दीज दोज में, तो प्लीज कमेंट कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल।